Good morning to all of you. Today we are going to discuss about the next topic of morphology of flowering plant, that is the morphological structure of flower. तो फ्लावर जो है एक इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजिकल पार्ट है। हमने बताया कि देयर आर 6 मॉर्फोलॉजिकल पार्ट प्रेजेंट इन द प्लांट, रूट, स्टेम, लीफ। हमने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम, लीफ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज अ वेजिटेटिव पार्ट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्लावर, क्योंकि भविष्य में फ्लावर से ही फ्रूट और सीड का प्रोडक्शन होने वाला है। इसलिए फ्लावर का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिटेल स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है ये एंट्रेंस के लिए भी है और बोर्ड के लिए भी है। जैसा एंट्रेंस में अगर हमने देखा तो 11th स्टैंडर्ड के यूनिट नंबर 2 में आपको मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को ये टॉपिक आएगा। और बोर्ड में अगर हमने आप पीछे ऑलरेडी भी डिस्कस किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बोर्ड में जो पहला चैप्टर है उसमें भी फ्लावर का स्ट्रक्चर हमको डिटेल स्टडी करने के लिए है। तो ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉमन चैप्टर है, क्या आपको ध्यान रखना है। तो फ्लावर, सो फ्लावर की डेफिनेशन क्या है, व्हाट डू मीन बाय फ्लावर, डिफाइन फ्लावर। तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट मींट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में की शुरुआत अगर किस मॉर्फोलॉजिकल पार्ट से होंगी तो वो मॉर्फोलॉजिकल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं फ्लावर बोलते हैं। यानी प्लांट में फ्रूट और सीड का प्रोडक्शन ये टोटली डिपेंडेंट है, दैट इज अ फ्लावर इंडक्शन पर या फ्लावर फॉर्मेशन पर या फ्लावर हम बोलेंगे दैट इज ओरिजिन पर। तो जितने ज़्यादा प्लांट को फ्लावर्स आएंगे उतने ज़्यादा वो प्लांट फ्रूट्स और सीड प्रोड्यूस करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं फ्लावर। अब फ्लावर को हमारे विजिबल नेकेड आइज से अगर हमने देखा, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर को यदि हम हमारे विजिबल नेकेड आइज से यदि देख रहे हैं तो हमको फ्लावर में कौन कौन से पार्ट दिखेंगे। तो फ्लावर में हमको पहला पार्ट दिखेगा दैट इज कॉल्ड एज पेडिसेल, जिसको हम स्टॉक ऑफ फ्लावर भी बोल सकते हैं। दूसरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ब्रैक्ट। थर्ड पार्ट है थैलामस और रिसेप्टेकल और टोरस। चौथा पार्ट है कैलिक्स। पांचवा है करोला। छठवा है एंड्रोशियम और सेवंथ हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। तो यहाँ पर 6 नंबर का है एंड्रोशियम और 7 नंबर का है गाइनोशियम। यानी मॉर्फोलॉजिकली फ्लावर को टोटल 7 पार्ट है। पहले पेडिसेल बोल रहे हैं, दूसरे पार्ट को हमने क्या बोला है ब्रैक्ट, तीसरे पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं थैलामस और रिसेप्टेकल और टोरस। चौथा पार्ट है कैलिक्स, पांचवा पार्ट है करोला, छठवां पार्ट है एंड्रोशियम और सातवां पार्ट है गाइनोशियम। अब 1 बाय 1 इस पार्ट को हम स्टडी करते हैं। तो एंट्रेंस में आपको कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इस पर 2 या 3 क्वेश्चंस हर साल एंट्रेंस में क्वेश्चंस इस पर आता है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, वो टोटली डिपेंड्स करता है डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो फ्लावर के हम जो पार्ट है वो 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो पहला पार्ट है फ्लावर का दैट इज कॉल्ड एज पेडिसेल। पहले पार्ट को हम बोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज पेडिसेल। तो पहला जो पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट इज द पेडिसेल, जिसको मैं बोलता हूँ स्टॉक ऑफ फ्लावर। ठीक है, सो पेडिसेल इज आल्सो कॉल्ड एज स्टॉक ऑफ फ्लावर। सिंगल है फ्लावर में, ग्रीन है, इलोंगेटेड है, जिस पर थैलामस, जिसके ऊपर में थैलामस प्रेजेंट है और इसके ऊपर में लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ब्रैक्ट, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेडिसेल। तो पेडिसेल के बारे में डिस्क्रिप्शन हम ये दे सकते हैं, इट इज सिंगल, ग्रीन, इलोंगेटेड, ब्रैक्ट एंड थैलामस दे आर प्रेजेंट ऑन द पेडिसेल। इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टॉक ऑफ फ्लावर। जिस फ्लावर को पेडिसेल होते हैं सो दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज, उसको हम बोलते हैं पेडिसेलेट फ्लावर। एंड द फ्लावर विदाउट पेडिसेल दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं सेसाइल फ्लावर बोलते हैं। सो देयर आर 2 types of flower depending upon
the presence of pedicel. One is called as pedicellate flower or another one is called as हम बोलेंगे sessile flower. तो जिस फ्लावर को पेडिसेल रहेगा या जिस फ्लावर को स्टॉक रहेगा उस फ्लावर को हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज पेडिसेलेट फ्लावर एंड द फ्लावर विदाउट पेडिसेल दैट इज कॉल्ड एज सेसाइल फ्लावर. तो पेडिसेल जनरली ग्रीन कलर का रहता है इसलिए समवॉट प्रोटेक्टिव इन फंक्शंस. ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट. दूसरा पार्ट हम बता रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्रैक्ट. सो द स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर present on pedicel that is called as उसको हम बोलते हैं bracts. The small leaf-like structure present on pedicel that is called as bract. The flower with bract is called as bracteate flower and the flower without bract is called as उसको हम क्या बोलते हैं ebracteate flower. तो ये दूसरा पार्ट हो गया फ्लावर का leaf-like part which is present on the pedicel उसको हम बोलेंगे bract. अब तीसरा important part है that is a thalamus या जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टैकल भी हम इसको बोल सकते हैं या इसको हम बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज टोरस भी हम इसको बोल सकते हैं. ठीक है, सो द सोलन पार्ट विच इज प्रेजेंट अबव द पेडिसेल ऑन विच 4 डिफरेंट फ्लोरल वॉल्स दैट इज कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जिस पर प्रेजेंट होते हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज थैलामस और रिसेप्टैकल और दैट इज कॉल्ड एज टोरस. तो इसमें जो फ्लोरल वॉल होते हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये एक पर्टिकुलर वे में अरेंज होते हैं इसलिए उसको हम वर्ल बोलते हैं. तो ऐसा जो पार्ट है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज थैलामस और रिसेप्टैकल और टोरस. यानी पहला पार्ट हमने देखा पेडिसेल और स्टॉक ऑफ फ्लावर. दूसरा पार्ट हमने देखा लीफ-लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन पेडिसेल दैट इज कॉल्ड एज ब्रैक्ट. अब हमने तीसरा पार्ट बताया जिस पर फ्लोरल वॉल्स यानी कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक पर्टिकुलर वे में अरेंज रहते हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज थैलामस और रिसेप्टैकल और दैट इज कॉल्ड एज टोरस. अब चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज कैलिक्स, है ना. तो पहला फ्लोरल वॉल यानी जैसा हम बोलेंगे इसको आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट फ्लोरल वॉल ग्रीन इन कलर एंड मेड अप ऑफ मेंबर. So that member they are called as उसको अपन क्या बोलते हैं सेपल्स बोलते हैं. यानी आउटर मोस्ट फ्लोरल वॉल यदि आपको पूछता है तो आउटर मोस्ट फ्लोरल वॉल कौन सा है कैलिक्स है. कौन से कलर का रहता है ग्रीन कलर का रहता है. उसके ईच मेंबर्स को क्या बोलते हैं सेपल्स बोलते हैं और जनरली सेपल्स कितने रहते हैं 5 रहते हैं. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पेंटासेपेलस. उसको अपन क्या बोलते हैं पेंटासेपेलस बोलते हैं. सेपल्स 5 रहते हैं उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे पेंटासेपेलस कंडीशन. अब ये सेपल्स जो है ये आइदर फ्री भी रह सकते हैं और फ्यूज भी रह सकते हैं. अगर वो फ्यूज रहते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे गैमोसेफेलस. अगर वो फ्यूज रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज गैमोसेफेलस. उसको अगर वो फ्री रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसेफेलस. सो डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूज एंड फ्री कंडीशंस ऑफ सेपल, व्हेन सेपल्स आर फ्यूज then that is called as gamocephalus. When they are fused free, when they are free then that condition is called as polycephalus. तो देखो हमने कैलिक्स के बारे में बताया. It is the outermost floral whorl, green in color, made up of members called as sepals. Generally sepals are 5 numbers, so that condition is called as pentacephalus. Pentacephalus यदि fuse है तो उसको हम बोलेंगे gamocephalus और अगर वो free है तो उसको हम बोलेंगे that is called as polycephalus. अब सेपल्स या कैलिक्स का क्या फंक्शंस है वो जनरली ग्रीन इन कलर के रहते हैं तो उनका फंक्शंस रहेगा दे आर फोटोसिंथेटिक इन फंक्शन. सो दिस इज द 4th पार्ट ऑफ फ्लावर कैलिक्स. उसके बाद में पांचवा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज उसको अपन बोलेंगे करोला. सो सेकंड आउटर वॉल ऑफ फ्लावर इसको हम बोलेंगे सेकंड आउटर वॉल. ध्यान रखना है आपको सेकंड आउटर वॉल ऑफ फ्लावर डिफरेंट कलर्स के रहते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स and they are larger than sepals. They are larger than sepals. ठीक है, so they are larger than sepals and generally they are also 5 in number. So that condition is called as pentacephalus. और पेंटा हम यहाँ पेटल बोलेंगे, पेंटापेटालस कंडीशंस बोलेंगे. So मैडम पेंटासेपेलस या पेंटापेटालस हम उसको बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज पेटालस कंडीशन. सो दे आर मेड अप ऑफ 5 पेटल्स. तो जनरली वो 5 पेटल्स के बने हुए होते हैं.
सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, पेंटापेटालस। तो पेंटापेटालस में गैमोपेटालस भी होता है, एक हम गैमोपेटालस भी बोलेंगे एक कंडीशन को, और एक हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज पॉलीपेटालस, एक को हम बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज पॉलीपेटालस। सो देयर आर टू कंडीशन, one is called as gamopetalous and another one is called as polypetalous. So when petals are fused, then that condition is called as gamopetalous, and when petals are free, that condition is called as polypetalous. ठीक है? So this is with respect to corolla. तो corolla क्या बोला गया है? Second outer whorl of a flower. They are of different colors. They are larger than sepals or calyx. They are made up of 5 petals. So that condition is called as pentapetalous. When petals are fused, then that condition is called as gamopetalous. And when petals are free, that condition is called as polypetalous. अब functions क्या है corolla का या petals का? They are of different colors, so they attract the insect for the pollination. So जो pollination insect के through होता है उसको हम बोलते हैं entomophily type of pollination. So they help in the entomophilous pollination. ठीक है? So this is the functions of corolla. लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि calyx और corolla ये दोनों भी non reproductive, non essential and non fertile whorl of the flower, because they are not involved in the process of reproduction. That is why they are called as non-essential, non-reproductive and non-fertile whorl of a flower. ये हो गया कैलिक्स और ये हो गया that is called as corolla. अब हम छठवें पार्ट की तरफ फ्लावर के माइग्रेट होंगे, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, है ना? देखो ध्यान में रखो, मैं फिर से बता रहा हूँ। पेडिसेल को हमने बोला स्टॉक ऑफ फ्लावर, ब्रैक्ट को बोला हमने लीफ लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द पेडिसेल, दैट इज कॉल्ड एज ब्रैक्ट। थैलामस यानी ऐसा सोलन पार्ट जो पेडिसेल के ऊपर प्रेजेंट है, जिसमें फ्लोरल वॉल्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम ये चारों भी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे थैलामस, रिसेप्टर और डोरस। उसके बाद में पहला नॉन इसेंशियल, नॉन रिप्रोडक्टिव, नॉन fertile outermost whorl of a flower, that is called as calyx. They are generally green in color. They are made up of member called as sepals. Sepals are generally 5 in number, so that condition is called as pentasepalous. When sepals are fused, then that condition is called as gamosepalous. When they are free, that condition is called as, उसको हम क्या बोलेंगे, polysepalous. अब next है पांचवा important whorl of a flower, that is called as corolla. So corolla is the second outer whorl of a flower. Different colors के होते हैं. They are larger than calyx or sepal. They are members. They are called as petal. Petals are generally 5 in number, so that condition is called as pentapetalous. तो 5 पेटल्स ये आइदर फ्यूज रहेंगे, फ्यूज अगर रहेंगे तो उसको गैमोपेटल्स बोलेंगे, और अगर फ्री रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेटल्स। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज फ्लावर का छठवां इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। सो यहाँ पर जो वर्ड आया है एंड्रोशियम, एंड्रोलॉजी। सो एंड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोलॉजी। तो वहां से जो वर्ड आया है, so that is called as, हम उसको बोलेंगे एंड्रोशियम, और इट इज कॉल्ड एज मेल रिप्रोडक्टिव whorl of a flower। तो आपको एक सवाल पूछा जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव whorl फ्लावर का कौन सा है? तो मेल रिप्रोडक्टिव whorl के लिए जो है एक नाम है दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। सो ये है सेकंड इनर मेल रिप्रोडक्टिव whorl, दे आर मेड अप ऑफ मेंबर्स। उस मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टैमेन बोलते हैं। अब इसको यदि हमने मॉर्फोलॉजिकली बाहर निकाला तो स्टैमेन का स्ट्रक्चर हमको इस तरीके से दिखेगा। तो स्टैमेन्स में मोस्टली कितने पार्ट प्रेजेंट रहेंगे? 3 पार्ट प्रेजेंट रहेंगे। तो एक पहला जो पार्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंट, या इसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक ऑफ स्टैमेन, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम बोलेंगे फिलामेंट। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है, सो दैट इज अनदर पार्ट दैट इज कॉल्ड एज एंथर लोब। यहाँ पर जो है नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज एंथर लोब है, ठीक है? ये एक एंथर लोब है और ये दूसरा एंथर लोब है, और इस एंथर लोब के अंदर, एक एंथर लोब के अंदर जो है ये 2 कंसिस्ट ऑफ 2 पोलर सैक्स, ठीक है? सो दिस वन इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलेंगे पोलर सैक्स, और दे आर कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम पोलर सैक्स। They are also called as microsporangium, ठीक है? 2 एंथरलोब को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव बोलेंगे, कनेक्टिव। और इस पोलर सैक्स के अंदर जो है देयर इज प्रेजेंस ऑफ पोलर ग्रेन्स। इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं?
पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं, या ये पोलन ग्रेन्स को हम क्या बोल सकते हैं, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ माइक्रोस्पोर्स। इसको हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमिन। ये डायग्राम जो है किसकी डायग्राम है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमिन, स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमिन, और वी कैन से दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने क्या बताया, फिलामेंट और स्टॉक, दूसरा पार्ट हमने बताया एंथरलोब, और तीसरा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव। आपको ध्यान में रखना है, स्टॉक ऑफ स्टैमिन दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंट। ठीक है, उसके बाद में द मेन फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टैमिन दैट इज कॉल्ड एज एंथरलोब। इस एंथरलोब के अंदर जनरली दो एंथरलोब रहते हैं एंड्रोशियम में। तो अगर दो एंथरलोब है तो दैट इज कॉल्ड एज डाइथेकस एंथर, और दो एंथरलोब में चार पोलर सैक्स रहते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजियल एंथर। यानी द टाइप ऑफ एंथर व्हिच इज present in the angiospermic flower is a diathecous and tetrasporangial anther। diathecous anther यानी क्या, जिस एंथर में दो एंथरलोब रहेंगे दैट इज कॉल्ड एज diathecous anther, और चार पोलर सैक्स रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरेंजियल एंथर। ठीक है, तो इस एंथरलोब के अंदर, हर एंथरलोब के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक है पोलर सैक्स या जिसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से क्या फॉर्म होते हैं, पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स दे आर फॉर्म इनसाइड दिस पोलन सैक। और ये दो एंथरलोब को जोड़ने वाले पैरेन्काइमस टिश्यूज को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव बोलते हैं। ऐसे स्टैमिन में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एंड्रोशियम में मेल रिप्रोडक्टिव वर्ग का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि मेल गैमेटोफाइट को डेवलप करना, या मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करना, या माइक्रो गैमेटोजेनेसिस करना, या मेल गैमेटोजेनेसिस करना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ दिस एंड्रोशियम और मेल रिप्रोडक्टिव वर्ग। देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ग के लिए दूसरी टर्म है दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। इट इज अ essential reproductive and fertile whorl of the flower. It is second inner whorl of the flower. They are made up of member that is called as stamen. तो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमिन। स्टैमिन में तीन पार्ट होते हैं, एक पार्ट हम बोल रहे हैं फिलामेंट और स्टॉक ऑफ स्टैमिन। दूसरा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज एंथरलोब। दो एंथरलोब होते हैं, दो एंथरलोब को जोड़ने वाले थर्ड पार्ट को बोलेंगे हम दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंथरलोब है, क्योंकि एंथरलोब ये मेन फर्टाइल पार्ट है। जिस एंथरलोब में कितने पोलर सैक्स रहते हैं, चार पोलर सैक्स रहते हैं। एक एंथरलोब में दो पोलर सैक्स, दो एंथरलोब में चार पोलर सैक्स। तो जिस एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के एंथर में दो एंथरलोब और चार पोलर सैक रहेंगे उस एंथर को अपन बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज डाइथेकस एंड टेट्रास्पोरेंजियल एंथर। अब इस एंथरलोब के अंदर क्या प्रेजेंट है, पोलर सैक्स और माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें कौन सी प्रोसेस होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होकर इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स दे आर फॉर्म। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ग, जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ग, दैट इज कॉल्ड एज गाइनोशियम, हम उसको बोल रहे हैं। दूध का बंद कर दिए। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज गाइनोशियम, या जिसको हम बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ग। फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ग, तो ये हम बोलेंगे इनर मोस्ट whorl of a flower, or which is also called as female reproductive whorl. They are made up of member that is called as carpel, या pistil से बना हुआ होता है carpel और pistil. So the member of gynoecium is carpel और pistil. अब carpel और pistil का यदि हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें हमको तीन पार्ट दिखेंगे, यानी नेक्स्ट जो हम डायग्राम स्टडी करेंगे दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल और पिस्टिल। स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल और पिस्टिल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल और पिस्टिल में देखो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक पहला पार्ट हम बता रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज, वो अपर मोस्ट पार्ट है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, जिसको अपन बोल रहे हैं स्टिग्मा। So uppermost part that receives the pollen grain during pollination, so that part is called as stigma. दूसरा है an elongated part present between stigma and ovary, that part is called as style. और नीचे यहाँ पर बेसल पार्ट में होती है that is called as ovary.
ये तीसरा पार्ट है। और ओवरी के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, ओवुल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दैट इज द important part. So these are the three important part which is present in the carpel or pistil. So gynoecium is made up of member that is called as carpel or pistil. Innermost whorl of a flower, जिसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव whorl भी बोलते हैं। उसमें तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हमको दिख रहे हैं। एक पहला पार्ट हमने बताया स्टिग्मा, दूसरा पार्ट है स्टाइली और तीसरा पार्ट है ओवरी, और ओवरी के अंदर है दैट इज कॉल्ड एज ओवुल। तो पहले पार्ट हम बोलेंगे स्टिग्मा यानी ऐसा पार्ट जहाँ पर पोलन ग्रेन्स जो है वो आकर आ रहे हैं और उनका जर्मिनेशन हो रहा है, यानी पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट compounds and these chemical compounds they are present on the stigma like boron, glucose, fructose, sucrose, sugary substances सभी जो है वो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स के लिए जो भी केमिकल कंपाउंड लग रहे हैं वो केमिकल कंपाउंड किस पर प्रेजेंट है, स्टिग्मा पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये स्टिग्मा और ओवरी इनके बीच में जो इलांगेटेड पार्ट है, सो दैट इलांगेटेड पार्ट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कार्पेल और पिस्टिल, सो दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम बोलेंगे स्टाइली बोलेंगे। और तीसरा जो बेसल पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फर्टाइल पार्ट है, सो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, ओवुल रहेगा। एंड ओवरी एंड ओवुल इनके बीच में जो कनेक्शन जंक्शन है, सो यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे, सो दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्लासेंटा बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्लासेंटा। यहाँ पर जो है वो प्लासेंटा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो प्लासेंटा इज प्रेजेंट बिटवीन द ओवरी एंड ओवुल, ठीक है। तो ये ओवरी से ही भविष्य में जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओवरी से फ्रूट प्रोड्यूस होने वाला है, और इस ओवुल से भविष्य में क्या प्रोड्यूस होने वाला है, सीड प्रोड्यूस होने वाला है। मैंने आपको पहले बताया था कि फ्लावर एक ऐसा मॉर्फोलॉजिकल पार्ट है जिससे भविष्य में फ्रूट और सीड का प्रोडक्शन होने वाला है। तो फ्रूट का प्रोडक्शन किससे होने वाला है, ओवरी से होने वाला है, और सीड का प्रोडक्शन किससे होने वाला है, ओवुल से होने वाला है। आवाज बड़ा है ना, ठीक है। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट and ovum is converted into seed. So this is a morphological structures of, हम क्या बोलेंगे, that is called as gynoecium or female reproductive whorl. अब depending upon the number of whorl, there are mainly different types of flowers. जैसा पहला फ्लावर हम बोलेंगे that is called as complete or perfect flower. कंप्लीट और परफेक्ट फ्लावर हम उसको बोलेंगे जिसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये सब कुछ चारों भी प्रेजेंट है, उसको अपन बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट और कंप्लीट फ्लावर। और तीन चारों में से अगर कोई भी एब्सेंट रहता है तो दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट फ्लावर, ठीक है। अभी गाइनोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव whorl का क्या फंक्शन रहेगा, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करना या फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करना, दैट इज द मेन फंक्शंस ऑफ दिस गाइनोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव whorl। तो हमने बताया कि मैं बता रहा हूँ कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लावर। पहला मैंने बताया परफेक्ट और कंप्लीट फ्लावर। जिस फ्लावर में चार भी फ्लोरल whorl प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे कंप्लीट और परफेक्ट फ्लावर। जिस फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों भी whorl प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर और हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर, जिसमें सिर्फ आइदर एंड्रोशियम या गाइनोशियम है दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और इनमें चारों में से कोई भी अगर फ्लोरल whorl, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम में से एक भी फ्लोरल whorl यदि एब्सेंट रहता है उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट फ्लावर। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरल whorl। और एक टर्मिनोलॉजी आती है दैट इज कॉल्ड एज पेरियन। तो समटाइम्स फ्लावर में हम कैलिक्स और करोला को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पेरियन। एंड पेरियन दे आर मेड अप ऑफ मेंबर्स, दे आर कॉल्ड एज, उसको हम बोलते हैं टेपल्स। तो इस तरीके से हमने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखा। तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हमने अलग अलग पार्ट देखे। पहला पार्ट देखा हमने पेडिसेल, जिसको हमने बोला स्टॉक ऑफ फ्लावर। दूसरा पार्ट हमने देखा ब्रैक्ट, जिसको हमने लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन पेडिसेल बोला। तीसरा पार्ट देखा हमने थैलामस या रिसेप्टैकल या टोरस, जिस पर चारों भी फ्लोरल whorl जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद में हमने चौथा पार्ट देखा कैलिक्स, पांचवा पार्ट देखा करोला, छठवां पार्ट देखा एंड्रोशियम और सातवां पार्ट देखा हमने गाइनोशियम। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कैलिक्स और करोला को हम बोल रहे हैं नॉन रिप्रोडक्टिव, नॉन इसेंशियल एंड नॉन फर्टाइल पार्ट ऑफ फ्लावर, लेकिन हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम को बोल रहे हैं दैट इज द इसेंशियल रिप्रोडक्टिव एंड फर्टाइल पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव whorl को अपन बोलेंगे एंड्रोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव whorl को अपन बोलेंगे गाइनोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव whorl दे आर मेड अप ऑफ मेंबर स्टैमेन, फीमेल रिप्रोडक्टिव whorl दे आर मेड अप ऑफ मेंबर कार्पेल और पिस्टिल, कैलिक्स दे आर मेड अप ऑफ मेंबर सेपल, करोला दे आर मेड अप ऑफ मेंबर पेटल्स। और चारों के फंक्शंस
आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एंट्रेंस में आपको फंक्शंस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैलिस का क्या फंक्शंस है, तो कैलिस का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। करोला का क्या फंक्शन है, करोला का फंक्शन है इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए हेल्प करना। एंड्रोशियम का क्या फंक्शन है, तो एंड्रोशियम का फंक्शन है मेल गैमेटोफाइट को डेवलप करना या मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करना। और गाइनोशियम का क्या फंक्शन है, तो फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप करना या फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करना। दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। So this is with respect to morphological structure of flower.